जय हिंद बच्चों। जीव विज्ञान ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से आज हम आप सबको लार क्या है, यह कहाँ से उत्पन्न होता है तथा इसकी हमारे पाचन क्रिया में क्या उपयोगिता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले बात तो लार शब्द से, यानी लार शब्द को लोग हे की दृष्टि से देखते हैं, यानी कि लार को घृणित मानते हैं। पर लार हमारे लिए कितना उपयोगी है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अगर हमारे मुख में लार न बने तो हमें क्या क्या परेशानियां होंगी तथा लार के बनने से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे एसके बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर इस तरह के नॉलेजफुल वीडियोज अक्सर लाता रहता हूं। तो हम चलते हैं लार पर। देखिए लार क्या है, तो यहां पर देखिए लार पानी, बलगम, जीवाणुरोधी यौगिकों एवं पाचन एंजाइम का मिश्रण है और यह भोजन को गीला एवं लसदार बनाता है, जिसकी वजह से भोजन निगलने योग्य हो जाता है। लार की अगर हम परिभाषा को देखें तो इसके अनुसार लार पानी और अन्य रासायनिक यौगिकों का बना होता है और यह भोजन को गीला एवं लसदार बनाता है, जिससे भोजन निगलने योग्य हो जाता है। यानी कि जो भोजन हम खाते हैं वह सूखा होता है तो लार उसे गीला कर ये जो ग्रास नली है अपनी, उस ग्रास नली से नीचे आमाशय तक पहुंचाने में मदद करता है। अगर लार न हो तो हम सूखा भोजन नहीं निगल सकते। आप लोग देखे होंगे कि कोई ड्राई फूड है, उसको निगलने के लिए हमें बार बार पानी पीना पड़ता है ताकि वो गीला हो जाए। तो लार हमारे शरीर में एक ऐसी प्राकृतिक व्यवस्था की गई है ताकि जो हम भोजन खाएं वह गीला हो जाए, नम हो जाए, लसदार हो जाए, ताकि वो हमारी पतली ग्रास नली से सरक कर आमाशय में पहुंचे। तो यहां पर देखिए लार में जो मात्रा होती है पानी और अन्य, क्योंकि वो इस तरीके से होती है। लार में लगभग 98% जल होता है और सिर्फ 2% में एंजाइम एवं अन्य पदार्थ होते हैं। एंजाइम एवं अन्य पदार्थ 98% लार में क्या होता है, जल होता है और 2% एंजाइम एवं अन्य पदार्थ होते हैं। एंजाइम की अगर बात करें तो लार में मुख्य रूप से एमाइलेज या इसे टाइलिन भी बोलते हैं, टाइलिन। और इसका जो मुख्य कार्य है एमाइलेज और टाइलिन का, ये मुख में पहुंचे हुए भोजन में जो मंड होता है, यानी मुख में जो मंड होता है भोजन के माध्यम से पहुंचता है, तो उस मंड को शर्करा में, या कह लीजिए मंड को किस में बदलता है, स्टार्च में बदलता है। तो ये मंड को क्या करता है, शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन, एमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इस तरीके से कहा जाए तो हमारे मुख में ही लार के माध्यम से ही पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो इसलिए लार हमारे पाचन क्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग भी है। अब हम लार के और कार्यों के बारे में जानेंगे। तो लार जो है भोजन को गीला, लसदार एवं निगलने योग्य बनाने के साथ साथ मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है, तो यहां से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और दूसरी चीज, लार जो हमारे मुख में दांतों के मध्य में कोई ठोस पदार्थ फंसा हुआ है या जीवाणु आदि रुके हुए हैं, तो उनको साफ करने में भी मदद करता है।
और ये लार हमारे मुख में मौजूद है। सिर्फ हमारे मुख में नहीं, लार कुल मिला के जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं, मैमल्स हैं, उनके शरीर, उनके मुख गुहा में उत्पन्न होने वाला ये द्रव्य है। और ये अगर हमारे मुख की बात की जाए तो हमारे मुख में ये लार ग्रंथियों से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? लार ग्रंथियों से। और ये लार ग्रंथियां हमारे मुख में 3 जोड़ी होती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। तो पहली ग्रंथि है कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि। कर्णमूल या पैरोटिड लार ग्रंथि ये हमारे मुख गुहा की सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और ये कर्ण पल्लवों के नीचे दोनों साइड में मौजूद होती है। 3 से 4 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई होती है। अब दूसरे नंबर पर आती है अधोहन या सबमैक्जिबुलर लार ग्रंथियां। अधोहन या सबमैक्जिबुलर लार ग्रंथियां ये जो है मुख्य रूप से हमारे जो ये निचला जबड़ा और ये ऊपरी जबड़ा है, इन दोनों जबड़ों के जहां ज्वाइंट स्थल है उस स्थल के पास मौजूद होती हैं। एक इधर रहेगी, एक इधर रहेगी। तो एक जोड़ी अधोहन या सबमैक्जिबुलरी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। और तीसरी जो लार ग्रंथि है अधोजिह्वा या सबलैंगुअल लार ग्रंथि, ये होती है हमारे जीभ के अंदर, जीभ के नीचे। एक इधर होगी, एक इधर होगी। और यह हमारे मुख गुहा की सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। तो इस तरीके से अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे तो ये हम मान लीजिए कि हमारे मुख, हमारे सिर का, हमारे चेहरे का जो है ये डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए जो कर्णमूल लार ग्रंथि है, ये है कर्णमूल। यहाँ पर ये कर्णमूल है, कर्णमूल लार ग्रंथि। अब देखिए, अब दूसरी लार ग्रंथि यहाँ पर है और इसे अधोहन बोलते हैं। अधोहन, ये ज्वाइंट जो हमारा ये दोनों जबड़ों का ज्वाइंट है उसी के पास मौजूद होती है। तो ये अधोहन लार ग्रंथि। अब तीसरा है, देखिए यहाँ पर ये हमारी जिह्वा है। ये जिह्वा के नीचे लार ग्रंथि होती है और ये अधोजिह्वा बोलते हैं इसे, अधोजिह्वा। तो इस तरीके से डायग्राम से भी ये जो स्पष्ट है। यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी कर्णमूल लार ग्रंथि होती है और फिर अधोहन यहाँ पर जो हमारा दोनों जबड़ों का ज्वाइंट होता है उसके पास में होती है। फिर ये जीभ के नीचे जो है अधोजिह्वा लार ग्रंथि होती है। इन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से हमारे मुख में लार उत्पन्न होता है और इन लार ग्रंथियों से 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार उत्पन्न होता है। अब तो आप सोच सकते हैं कि 1 से 1.5 लीटर तक लार उत्पन्न होता है कितने में? 24 घंटे में। तो लार हमारे लिए कितना उपयोगी है, इस डायग्राम से और इस वर्णन से आप समझ चुके होंगे। अगर लार न हो, हमारे मुख में न बने, तो हम किसी भी भोज्य पदार्थ को निगल नहीं सकते। खासतौर से जो सूखा पदार्थ है वो निगल नहीं पाएंगे। और लार अगर नहीं उत्पन्न होगा तो हमारे मुख में जो मंड पहुंच रहा है उसका उसकी पाचन क्रिया ठीक से नहीं हो पाएगी। और दूसरी चीज, लार जो है हमारे वाक कोष्ठों को, जीभ को तरल बनाता है, जिसकी वजह से न सिर्फ हमें भोजन को निगलने में मदद मिलती है बल्कि हमें बोलने में भी सहूलियत होती है। आप देखे होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का मुंह सूख गया है तो बोलने में धीरे धीरे अक्षम हो जाता है। तो लार कई तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है। लार हमारे मुख में पहुंचे हुए भोजन का पीएच भी नियंत्रित करता है। आप देखे होंगे कि अगर 7 पीएच मान किसी का 7 से ऊपर चला गया तो भोजन क्षारीय हो जाता है
और 7 से नीचे हो जाता है तो भोजन अम्लीय हो जाता है। तो ये जो है लार भोजन को जो है भोजन में उपस्थित जो पीएच मान है उसको नियंत्रित करने का भी कार्य करता है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत जल्द हम अगले वीडियो में अगले मैटर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।